तो सर्कल्स कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल बचा है हमारा, कल जो क्लास हुई थी उसमें एक एग्जाम्पल बचा था और इस कंसेप्ट को हमने दूसरे क्वेश्चंस में किया है, पर ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से यदि कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम में या पैरेलल लाइंस में हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स रेक्टेंगल फॉर्म बना करते हैं, ये हमने प्रूव किया है। पर यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो पहली बात तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। और उसमें हमें क्या दे रखा है उसके साथ कि ये जो लाइंस हैं ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। हाँ, मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले आपको, फिर हम उसमें कर लेंगे। ये जो लाइन है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। मैंने इस पर स्मॉल a लिख दिया। ये जो लाइन है ये लाइन आपकी एंगल B की बाइसेक्टर है, तो मैंने इन दोनों पर स्मॉल b लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली ये जो लाइन है हमारी ये एंगल C की बाइसेक्टर है, तो हमने इन पर CC लिख दिया। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये हमारी एंगल D की बाइसेक्टर, तो इसको हमने क्या लिख दिया स्मॉल d। एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब ये जो लाइंस आपकी जा कर के आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो शेप बना आप इसको क्या प्रूफ करना चाहते हो कि दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या थी, या तो उसके चारों पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करते हैं, सर्कल तो यहाँ है नहीं तो हम वो तो यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चारों पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर यही प्रूफ करेंगे कि यदि हमारे इसमें अपोजिट एंगल्स, या तो मैं एंगल E प्लस एंगल G का सम 180 प्रूफ कर दूँ तो काम हो जाएगा, या मैं एंगल F प्लस H का सम 180 प्रूफ कर दूँ तो काम हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि प्रूफ क्या करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख दें कि ये हमारे एंगल बाइसेक्टर है। हमें क्या गिवन है, AH BF CG एंड TH आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक, गिवन हो गया। टू प्रूफ व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव कि ये जो शेप बना है EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव हो गया EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये प्रूफ करना चाहते हैं, इसका मतलब हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 है। हम एक कोई भी कंडीशन ले लें, या तो E प्लस G 180 या F प्लस H 180, तो आई एम टेकिंग E प्लस G 180। कोई भी एक पेयर को हम प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल E प्लस G 180 प्रूफ करते ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो गिवन एंड टू प्रूफ समझ में आ गया। अब हम बात करें सॉल्यूशन की, तो देखो यहाँ पर इस डायग्राम में हमको क्या नज़र आ रहा है कि ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये लाइंस क्रॉस हो रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों एंगल इन अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हैं। तो यदि हम इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी, मुश्किल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमको सिर्फ दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में, और हमें एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगानी है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में, और कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करना है। और ये वाले एंगल तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल है, तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इन दोनों एंगल का सम 180। ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों एंगल का सम 360, और ये सारे एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ हाफ, तो एंगल बाइसेक्टर्स मतलब 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D इज 360।
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा 180। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। मैं डायग्राम में थोड़ा EFGH बड़ा बना देती हूँ बेटा। तो गिवन और टू प्रूव आपने लिख लिया। अब हम इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। EFGH जो बना है ना, मज़ा नहीं आ रहा। तो हमारा ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर और ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ABCD ये पॉइंट EFGH। ठीक है, तो ये जो EFGH बना है इसको हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो गिवन टू प्रूव हम लिख चुके हैं। अब हम क्या करें, हम इन एंगल्स को भी नाम दे दें। सपोज मैंने इसको बोला x, तो ये वाला भी क्या हो गया x, इसको बोला y, तो इधर वाला एंगल भी क्या हो गया y। तो अब हम प्रूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा दें, इन दोनों एंगल को इक्वल शो कर दें कि एंगल AEB इक्वल टू एंगल FEH इक्वल टू एंगल FEH इक्वल टू x। रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम वे में हमने इस साइड भी यही चीज़ करनी है कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये एंगल क्या है, CGD। तो एंगल CGD इज इक्वल टू एंगल FGH इक्वल टू y। रीजन इसका भी यही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने सेम चीज़ वहीं पर लिखी है, तो ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में क्वाड लिख के डॉट लगा देती हूँ। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D दिस इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से चारों एंगल का सम 360। अब हमने एंगल A को क्या लिखा था, हमने एंगल A को लिखा था AA, बाइसेक्ट हुआ है ये BB एंड दिस वाज योर CC एंड दिस वाज योर DD। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर 2A, इसकी जगह 2B, उसकी जगह 2C, उसकी जगह 2D सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D इक्वल टू 360। नाउ यू कैन सी ऑल नंबर्स आर इवन। हम 2 कॉमन लेकर के इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू, और मैं 360 को 2 इंटू 180 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये 2 और ये 2 डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो आपका एक रिलेशन क्या आ गया कि A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या है 180। A प्लस B प्लस C प्लस D 180 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने एक कंडीशन निकाल ली, इसको यहाँ पर लिख दिया 1। अब हम देखें, अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है इन दोनों ट्राइंगल्स में और दोनों को ऐड करना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन मतलब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। पहले लगा दें इन ट्राइंगल ABE और दूसरी बार हम किस में लगाएंगे, इस ट्राइंगल में CDG। 2 ट्राइंगल्स में हम साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो अब देखो एंगल्स के नेम हमने ऑलरेडी लिख रखा है, A है, B है और ये वाला एंगल X है। तो A प्लस B प्लस X इक्वल टू 180। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे शॉर्ट में, ये क्या हो गया A प्लस B प्लस X इक्वल टू 180। और इस ट्राइंगल में क्या होगा C प्लस D प्लस Y इक्वल टू 180। तो C प्लस D प्लस Y इक्वल टू 180। अब इन दोनों कंडीशंस को हम ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब हम लिखेंगे एडिंग 2 एंड 3। 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया।
एडिंग 2 and 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब हमने ऐड किया, अब आप इसको रीअरेंज डायरेक्ट कर सकते हो, ए बी सी डी लाइन से लिख दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बचा क्या x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या हो गया 360, ठीक है। पर हमने अभी थोड़ी देर पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या निकाली है 180, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो दिस इज इम्प्लाइज, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 180, तो ये क्या हो गया 180 प्लस x प्लस वाई, और पता है इधर 360 की बजाय यदि हम 180 प्लस 180 ही लिखते, ये 360 लिखने की बजाय यदि हम यहाँ पर 180 प्लस 180 ही लिखे रहने देते, ये 180 प्लस 180, यहाँ पर भी 180 प्लस 180, तो इधर भी प्लस 180 इधर भी प्लस 180 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 180, एक तरीका। या यदि आपने 360 लिख दिया तो 180 उधर जाकर माइनस होता, 360 माइनस 180 आंसर क्या आ जाता 180, तो आपका ये एंगल x प्लस वाई क्या आ गया 180। अब x प्लस वाई 180 है और हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज एंगल HEF प्लस एंगल HGF इक्वल टू 180, ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, क्योंकि ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो ये एंगल ये इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इम्प्लाइज EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैंस प्रूव्ड। अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपके साथ, इसके साथ आपके एग्जाम्पल्स खत्म। अब एक्सरसाइज 10.5 शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस फिगर में हमको एक सर्कल गिवन है और इसमें बोल रहा है कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। ABC 3 पॉइंट है सर्कल पर जिसका सेंटर O पर है। फिर सच दैट एंगल BOC की वैल्यू है 30 डिग्री और वहीं से एंगल AOB 60 डिग्री, तो एंगल AOB ये वाला एंगल 60 डिग्री। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब एक और पॉइंट है D जो सर्कल पे है, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, जो इस आर्क ABC के अलावा है, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये आपका D हो गया। अब हमसे ये एंगल पूछा है, फाइंड एंगल ADC। तो हमने थ्योरम 10.8 में क्या पढ़ा था कि जो एंगल सेंटर पे बना उसका हाफ बनेगा, सेंटर पे डबल बनता है तो किसी और पॉइंट पे उसका आधा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अब हमको ये एंगल जो सेंटर पे बनाया इस आर्क ने, वो 2 पार्ट्स में गिवन है। वो हमको 2 पार्ट्स में गिवन है, इधर 30 और 60। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। AOB और BOC को ऐड करेंगे तो हमें एंगल AOC मिल जाएगा। तो ये 60 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 का हाफ, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना है। तो बाय थ्योरम 10.8 एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC इक्वल टू हाफ ऑफ 90 का हाफ कैंसिल होके क्या आ गया 45। तो आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो हमने कल जो लास्ट एग्जाम्पल किया था AEB 60 डिग्री वाला, हाँ लास्ट नहीं, कल हमने जो एक एग्जाम्पल किया था एंगल AEB 60, उसमें भी हमें कॉर्ड रेडियस के इक्वल दी थी। तो यदि आपको याद हो तो कॉर्ड रेडियस के इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या बन जाता है, सेंटर पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। तो बोल रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया और एक कॉर्ड बना दी AB और ये रेडियस के इक्वल है।
तो ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये बात आपको रेडियस के इक्वल कॉर्ड पढ़ते ही दिमाग में आनी चाहिए। अब बोल रहा है कि यही आर्क कॉर्ड माइनर आर्क पे जो एंगल बनाएगी और मेजर आर्क पर जो एंगल बनाएगी, हमें ये एंगल भी निकालना है और ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि जो ए बी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है और टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। एक एंगल हमको माइनर आर्क पे निकालना है और एक एंगल हमको मेजर आर्क पे निकालना है। देखो, तो हम क्या देखें कि ये आर्क जो है ये आपकी माइनर आर्क है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो एंगल ए ओ बी है। हाँ, विच इज़ यू नो वेरी वेल दैट ये रेडियस के इक्वल है और ये रेडियस, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो यही माइनर आर्क इधर जो एंगल बनाएगी वो इसका हाफ होगा, मतलब 60 का हाफ क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम देखें कि दूसरा एंगल मेजर आर्क बना रही है। तो ये हमारी मेजर आर्क है, इसने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, इसने सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल बनाया, मतलब ये वाला एंगल इस मेजर आर्क ने बनाया है और ये वाला एंगल बाकी के बचे हुए पोर्शन में, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, 60 का हाफ नहीं होगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल 60 का है उसका हाफ होगा। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेटमेंट लिखें। तो गिवन हमें क्या है कि ए बी जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है और हमें क्या करना है, और बस हमें यही गिवन है और हमें फाइंड करने हैं एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दो एंगल निकालने हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन है, अभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, ए बी इक्वल टू ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू रेडियस। ए बी ए ओ बी ओ तीनों रेडियस के इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल triangle. This implies angle AOB equal to 60 डिग्री। तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो हमारा एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। अब हमको ये एंगल मिल गया, तो हमको क्या पता है, इस आर्क ने सेंटर पे 60 बनाया, तो रिमेनिंग पार्ट में जो बनाएगी वो 60 का हाफ होगा। इस आर्क ने ये एंगल सेंटर पे 60 बनाया, तो ये यहाँ जो बनाएगी उसका हाफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 का हाफ मतलब 30, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। एक चीज़ आपकी आ गई, इसको हाईलाइट कर दो, और रीज़न क्या हो गया, थ्योरम 10.8। अब जिसके स्कूल में पूरा स्टेटमेंट लिखना हो पूरा स्टेटमेंट लिखो, जिनका सिर्फ थ्योरम 10.8 चलता है वो थ्योरम 10.8 लिख सकते हैं। एक पार्ट हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि हम इस शेप पर ध्यान दें, ये जो हमारा शेप बना है ए सी बी डी, इसके चारों पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ऑन द सर्कल। तो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ईजीएस्ट टू राइट क्या है कि हमको पता है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल 30 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। हाँ, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए सी बी डी। ए बी सी डी नहीं है, ए सी बी डी। तो एंगल सी हम निकाल चुके हैं, ए सी बी इज एंगल सी। तो 30 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल डी की वैल्यू आपकी आ गई 150। ये इजी टू राइट है, ये वाला पोर्शन एकदम आसान है लिखने में। एक तरीका ये है,
हाँ, एंगल डी निकालने का। सी का तो वही तरीका है, अब डी निकालने का एक और तरीका है इसके अलावा। उसमें हम क्या करते, हम मेजर आर्क वाला मतलब थ्योरम 10.8 ही लेते। तब हम क्या लिखते कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इस आर्क का हाफ। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है, पर हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम 360, ये पूरा एंगल 360 होता है, उसमें से इसको माइनस करते हैं, तो हाफ ऑफ 360 माइनस 60। यहाँ भी रीज़न क्या लगा, थ्योरम 10.8। तो 360 में से 60 को पहले माइनस करेंगे तो क्या हो गया 300, तो 300 का हाफ करेंगे, कैंसिल होके आंसर आपका वही आया 150 डिग्री। तो ये बात सेम है, आंसर तो सेम ही आएगा, मेथड हम कोई भी यूज़ करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 है, हमें बोल रहा है ये वाला एंगल तो 100 डिग्री है, ये P, ये Q, ये R, और इस एंगल की वैल्यू 100 डिग्री है। Q और R, P Q R R पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, ये पॉइंट सर्कल पर है और इसका सेंटर O है, तो हमने P O और R O को ज्वाइन किया, तो ये दोनों क्या होंगी रेडियस, और हमने P R को भी ज्वाइन कर दिया क्योंकि दिया हुआ है, और हमसे पूछा एंगल O P R, मतलब ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको x अज्यूम कर लिया। हाँ, तो गिवन हमारा क्या हो गया, गिवन एंगल पी क्यू आर 100 है, टू फाइंड एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब हम देखें इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर, अच्छा इसके पहले हम थ्योरम 10.8 लगाएंगे। तो अब आपको क्या समझना है कि ये वाला एंगल किसने बनाया है, ये पी आर ने बनाया है, और ये सेंटर से ऊपर चली गई, तो पी आर आपकी क्या हो गई मेजर आर्क, ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है, इसने ये एंगल यहाँ बनाया है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो इसका डबल होगा। और सेंटर पे एंगल कौन सा बनाएगी, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये वाला एंगल, तो वो 100 है, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा 200। तो पहले ट्राइंगल का नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इस 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी आर ने एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाया और ये सेंटर पे बनाया, तो ये आपका क्या हो गया एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या हो गई 2 टाइम्स 100, मतलब 200 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल 200 है, तो सर्कल पे तो पूरा एंगल 360 बनता है, तो हम ये वाला एंगल निकाल ले, तो ये क्या आ जाएगा 360 माइनस 200, तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 है, रिफ्लेक्स एंगल और एंगल का सम तो 360 होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस 200 इक्वल टू 360, तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या हो गई 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट हुआ, वैल्यू आ गई 160 डिग्री, तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू 160 डिग्री आ गई। इसके बाद मतलब हमने किस एंगल को निकाल लिया, ये वाला एंगल 160 है। अच्छा एक बात और, हाँ यहाँ पर यदि बाय चांस तुमने सोचा कि 100 का डबल ये 200 है, तो आप क्या ध्यान दो, ये शेप ट्राइंगल बन रहा है, पी ओ आर इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक एंगल 200 का नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ट्राइंगल तो तभी फॉर्म होगा जब तीनों एंगल का सम 180 हो, तो 200 ये नहीं हो सकता, तब आप समझ जाओ कि इधर वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर, ये दोनों रेडियस है ओ पी और ओ आर इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है सेम सर्कल की, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, तो एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या लगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट
टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो अब हम क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल POR। तो ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये 160 है, तो क्या हो गया x प्लस 160 इक्वल टू 180। अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आया, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। 2x प्लस 160 उधर भेज दें डायरेक्टली, तो 2x इक्वल टू x प्लस x 2x। 180 में से 160 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू क्या आएगी 20, तो x की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। तो ये एंगल आपका क्या आ गया 10। ये एंगल की वैल्यू क्या आ गई 10, ये एंगल भी क्या है 10। ठीक है, तो यदि ज़्यादा नंबर में आए तो इस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, बीच की स्टेप्स जो है कैंसिलेशन वगैरह वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, दैट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं फटाफट में कि यदि एग्ज़ाम में कम मार्क्स में आ जाए तो आपको सिर्फ आंसर ही निकालना हो तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये एंगल 100 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 200। तो हम एंगल इन दोनों का सम 360 होता है, तो ये वाला एंगल क्या आ गया 160। अब ये रेडियस तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये x है तो ये भी x है और ये ट्राइंगल है, तो इन तीनों एंगल का सम 180। तो x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 160 इक्वल टू 180। 160 उधर जाकर 180 में से माइनस होगा, बचेगा 20। 2x है तो 2 से 120 को कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। कम मार्क्स में आए तो ये इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हो। हाँ, रीजंस लिखने पड़ेंगे पर ये समझने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल ABC 69। ध्यान देना, हाँ इसमें हमें क्या दिया है एंगल ABC, ये एंगल की वैल्यू पूरे की है 69 डिग्री। फिर बोल रहा है एंगल ACB, एंगल ACB 31, ये वाला एंगल है 31 डिग्री। और फाइंड हमको करना है एंगल BDC, हमको जो फाइंड करना है वो है एंगल BDC, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया x। अब हम देखें कि हमें ट्राइंगल तो नज़र आ रहे हैं दो। अब हमको ब्लैक वाला एंगल निकालना है, तो यदि मैं ब्लैक ट्राइंगल में जाऊं, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, इधर ये एक्स्ट्रा एंगल है, यहाँ पर ये रेड पोर्शन इंक्लूडेड है और वो तो मुझे चाहिए नहीं। और इधर मैं जाऊं तो इधर ये पोर्शन इस ट्राइंगल का पार्ट है पर इसका नहीं है, 31 में वो एडेड नहीं है और हमें थोड़ी पता है कि आपस में इक्वल हैं, वी कैन नॉट अप्लाई दैट। तो हम यहाँ पर क्या सोचें, आप सर्कल्स कर रहे हो, सर्कल के थ्योरम के बारे में सोचो। तो सर्कल में आपको क्या नज़र आ रहा है, इस कॉर्ड ने ये एंगल इधर बनाया और ये एंगल इधर बनाया, तो दोनों एंगल क्या है सेम सेगमेंट, इसके ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में बनाता तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एक्चुअली ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या हो गया x। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू x। रीजन क्या हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है, हाँ इसमें हमें ये पूरा एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है और ये x निकालना है, तो अब आसानी से एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। हम BDC में नहीं लगा सकते थे, हम ABC में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो 69 और 31 ऐड होके क्या हो गया 100, तो x प्लस 100 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से 100 को माइनस करेंगे, ओरली आप करके डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके बाद x इक्वल टू 80। तो हमारा वो एंगल क्या आ गया 80। तो एंगल BDC ये भी 80, ये भी 80। अब बताओ सेंटर पे एंगल, यदि सेंटर पे एंगल होता तो वो एंगल कितना होता 80 का डबल, दैट इज़ 160। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD आर पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ABCD 4 पॉइंट है किसके ऊपर, सर्कल पर, और हमने इनको ऐसे फिर लाइन ज्वाइन की हुई है, इधर से ये यूँ और इधर से ये यूँ। अभी आप पिछले क्वेश्चन से समझ ही गए होंगे, इस आर्क ने, इस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया
और इसी कॉर्ड ने ये एंगल बनाया, दोनों सेम साइड पे बनाए, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अगेन इक्वल। ये x है तो ये भी x है। तो अब ये बातें आपको फटाफट समझनी चाहिए कि एंगल BAC और एंगल BDC आपस में इक्वल हैं। रीज़न क्या लग गया, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमको बोल रहा है कि ये लाइंस AC और BD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पर, और हमें दे रखा है कि ये वाला एंगल तो 130 है, ये वाला एंगल आपका 130 है, ये वाला एंगल 20 है, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है टू फाइंड इज एंगल BAC। तो अब हमें पता है हम BAC निकालें BDC निकालें, आंसर तो सेम आएगा। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर सोचें अब कि अब x कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो फिर से थोड़ा सा ट्राइंगल में चले जाओ, सर्कल तो हमने लगा ही लिया कि एंगल इन सेम सेगमेंट, तो हम ट्राइंगल्स में जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल की साइड है और ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये गिवन है, मतलब निकालना है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x + 20 = 130, x + 20 = 130। रीज़न क्या हो गया, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल CDE या EDC, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम, EDC। तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 130 में से +20 उधर जाकर माइनस हुआ, तो आंसर क्या आ गया, 110। तो x की वैल्यू 110 है, पर x ही आपका ये एंगल भी है, तो एंगल BAC की वैल्यू भी क्या हो गई, 110। अच्छा, इसको कई बार आप ऐसे करते हो, बट मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में भी बोला था, ट्राइंगल्स में भी बोला था कि बजाय इसके कि अब हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगा करके ये एंगल निकालें कि ये 50 है, फिर हम इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं कि 50 20 70, तो 180 - 70 110, टाइम ज़्यादा लगता है स्टेप्स लिखने में। एक बार लीनियर पेयर लगाओगे, एक बार एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओगे, उसकी बजाय ये फटाफट हो जाता है कि इन दोनों का सम 130, एक्सटीरियर एंगल, एक बार में आंसर आ गया। तो दिस इज़ प्रेफरेबल। बाकी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पर। अब बोल रहा है कि एंगल DBC 70 है। हाँ, एंगल DBC 70 है, DBC ये एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, और एंगल BAC 30 है, एंड एंगल BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, 30 लिखा हुआ है। फाइंड एंगल BCD। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगल BCD। ये एंगल हमको पूरा कैलकुलेट करना है। तो अब इसके आपके पास दो ऑप्शन है, गिवन जो है वो आप लिख दोगे, टू फाइंड भी लिख दोगे, प्रूफ के क्वेश्चन नहीं है, तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये कौन सी ये एंगल किस आर्क कॉर्ड या आर्क ने बनाया है, CD ने। तो आप देखो CD कोई और एंगल भी बना रही है क्या, हम देखें ये CD ये एंगल CAD भी बना रही है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इस आर्क ने ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बनाया है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, ये 70 है तो ये एंगल भी क्या हो गया, 70। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DBC गिवन था, एंगल DBC = एंगल DAC = 70। रीज़न क्या हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमको क्या नज़र आ रहा है कि भाई ये जो पूरा एंगल है ये 70 + 30 100 हो जाएगा, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 100 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल क्या आ गया, 80। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल A + एंगल C = 180। रीज़न, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ आई विल राइट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है C.Q'। आप पूरा लिखना, टाइम ज़्यादा लगता है तो अभी हमको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो मैं CQ लिख रही हूँ उसको। ठीक है, आप इसको पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए। तो एंगल A आपका क्या हुआ, 70 + 30 = 100 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 100 प्लस एंगल C = 180। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई,
180 में से 100 माइनस हुआ तो इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका एक पार्ट, ये एंगल पूरा 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमको इसके सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी। अब वो बोल रहा है कि यदि ये ए बी और बी सी आपस में इक्वल हों तो आप एंगल ई सी डी, आप कौन सा एंगल बताओ, आप ये वाला एंगल बताओ कि ये कितना है। ठीक है, तो हम फिर थोड़ा ट्राइंगल के बारे में सोचें कि यदि ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, ट्राइंगल ए बी सी में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट एंगल 30 है, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए बी के अपोजिट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी और बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 30। रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होती है सर्कल्स में। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ये एंगल क्या हो गए इक्वल। अब हम देखें, हमें ये पूरा एंगल तो अभी हमने निकाला था 80 है, इतना पोर्शन 30 है, तो इन दोनों का सम 80 है, तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो ये एंगल क्या आएगा 50। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, एंगल बी सी डी इक्वल टू, बी सी डी किसका कॉम्बिनेशन है, बी सी ई प्लस ई सी डी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ये हमारे पास 80 ऑलरेडी है, ये एंगल हमारा बी सी ई आ गया है 30 प्लस एंगल ई सी डी, तो 30 इधर आकर माइनस हो गया, तो 80 माइनस 30 इक्वल टू 50। तो एंगल ई सी डी की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, भी लगा देना, हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरह से कर सकते थे, कैसे, देखो हमने अभी इसको 70 पे हमने एंगल इन सेम सेगमेंट लगाया, हमारे पास एक और रास्ता था, देखो क्या था दूसरा, ये एंगल इस आर्क बी सी ने बनाए, अब इतना पोर्शन छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में माइनर आर्क ने बनाया ये एंगल, तो ये भी 30 होगा। हाँ, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या हो गया 30। एक बार साफ कर लेते हैं ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। देखो ये आर्क ने ये एंगल बनाया बी ए सी और इसी ने ये एंगल बनाया बी डी सी, तो ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट से ये एंगल भी क्या हो गए 30। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 30। अब हमें निकालना क्या था, हमें ये वाला एंगल निकालना था फर्स्ट पार्ट में, तो हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, ये 70 है, ये 30 है, 70 30 100, तो ये एंगल क्या आ जाता 80। तो ये वाला लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, ये वाला एंगल बी सी डी निकालने के लिए, बाकी वो तो सेम ही होगा, सेकेंड पार्ट तो आपका सेम ही होगा कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 है, तो 80 में से 30 को माइनस किया तो ये एंगल क्या आएगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। कि ये डायगोनल्स जो हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, हाँ ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो डायगोनल है ये डायमीटर्स हैं, ये जो डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, कल की क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। थैंक यू।